ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली आयतुल्लाह ख़ामेनी साहब के इंतकाल के बाद, उनकी शहादत के बाद पूरी दुनिया दहल गई है। इस सिलसिले में पूरे दुनिया में अलग अलग मुल्कों में एहतजाज हो रहे हैं, मातम हो रहे हैं, क्योंकि सैयद अली आयतुल्लाह ख़ामेनी एक कंट्री के लीडर नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक बड़ी शख्सियत थी और एक इस्लामिक लीडर के तौर पर उन्हें देखा जा रहा था। उनके इंतकाल के बाद कर्नाटक में भी कई जगह पर एहतजाज और मातम हो रहे हैं। इस वक्त हम बेंगलुरु के करीब अलीपुर में हैं, जो कि बेंगलुरु से तकरीबन 70 या 80 किलोमीटर के फासले पर है। ये इलाका शिया आबादी का इलाका है और यहाँ बड़े पैमाने पर मातम और मजलिस हो रहे हैं। इस ताल्लुक़ से बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त अलीपुर के और बेंगलुरु के कई उलमा अकराम जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। आयतुल्लाह ख़ामेनी साहब जो हैं एक बड़ी शख्सियत थी, ये न सिर्फ शिया बिरादरी के लिए बल्कि पूरे इस्लाम के लिए मानी जाती थी। उनके इंतकाल के बाद कहीं ना कहीं पूरे मुल्क में मातम है, लेकिन शिया बिरादरी चूँकि मातम को गले से लगाने वाली है और करबला को हमेशा रोज़ याद करने वाली कौम है, तो क्या तासुरात हैं, क्या पैगाम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ी अफसोसनाक ख़बर है और हम लोग आज हमारे आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली ख़ामेनी की शहादत के बाद, अगरचे इस लफ्ज़ को मीडिया इस्तेमाल नहीं करता, ज़्यादातर आज की मीडिया किल्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल करती है या एलिमिनेटेड का लफ्ज़ इस्तेमाल करती है, जो लफ्ज़ गलत है। शहादत का लफ्ज़ और मार्टरडम का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। तो हम इस शहादत पर गमज़दा हैं, हम सब मातम में शरीक हैं। हाँ, हमारी उम्मीद है कि सब्र का नतीजा हमेशा अच्छा होता है। जैसा कि उलमा इकराम ने बताया कि हर एक मुसीबत के बाद, हर मुश्किल के बाद अल्लाह तबारक व तआला आसानियों के रास्ते खोल देता है। ये शहादत और ये शहीद का खून रंग लाएगा। हमारे सब्र के नतीजे में हमारा दिल टूटा है, आंखों से आंसू निकलेंगे, सीने पे हाथ पड़ेगा, मातम करेंगे, इज़हार गम करेंगे। ये इंसानियत का तकाज़ा है। परिंदे गिरिया करते हैं और सारी दुनिया आंसू बहाती है जब भी मुसीबत होती है, लेकिन उम्मीद है कि ये खून रंग लाएगा और इसके बाद जो अज़ीम इनकलाब आने वाला है, वो इनकलाब दुनिया वालों के लिए एक रोल मॉडल होगा और उसवा होगा। ईरान की मजबूती इसमें होगी, वो यूनाइटेड होंगे और तमाम जो चाहने वाले हैं आयतुल्लाह ख़ामेनी के, और उनके लिए एक तसल्ली और तशफ़ी का सबब बनेगा और उनका जानशीन आएंगे, बैठेंगे, फिर काम को आगे बढ़ाएंगे। और दुश्मन जो ये जान ले कि हर मुसीबत के बाद जो मुसीबत से लोग निकल कर खड़े होते हैं, वो और ज़्यादा उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अब उनकी तबाही और नाबूदी यकीनी है, चाहे वो बड़े पावर्स हों, चाहे वो छोटी ताकतें हों, चाहे वो ज़ायनिस्ट पावर हो या इम्पीरियलिज़म पावर हो, चाहे वो अमेरिका हो, वो इसराइल हो, वो जान लें कि अब उनकी मौत उनके करीब है। बिल्कुल, उलमा इकराम का कहना है, हम चूँकि अलीपुर बहुत पहले आए थे, बातचीत कर रहे थे, उनका कहना है कि आयतुल्लाह ख़ामेनी साहब के कत्ल करके अमेरिका और इसराइल ने कभी न ख़त्म करने होने वाली जंग का आगाज़ किया है। लेकिन क्या आयतुल्लाह ख़ामेनी साहब के कत्ल के बाद, जिस तरह से कल रात में लग रहा था कि जंग ख़त्म होने वाली है, लेकिन सुबह ऐसा लगने लगा कि जंग का आगाज़ अभी हुआ है, तो ख़ामेनी साहब के बाद क्या होगा, किसे बनाया जाएगा, क्या जंग आगे बढ़ेगी, क्या तासुरात हैं आपके? जी, बहुत अच्छा सवाल है। रहबर मुअज़्ज़म, देखिए हमारे यहाँ लीडर एक होता है, लेकिन लीडर से बड़ा सिस्टम होता है। पहले ही रहबर मुअज़्ज़म ने कुछ दिन पहले ही ऐलान कर दिया कि हर एक जो भी लीडर है, जो भी जिस पोस्ट पर है, उसके बाद 3-3 लीडरों को उन्होंने पहले ही मुशख़्ख़स कर दिया। क्योंकि हम ये सोचते हैं, हमारा मज़हब ये सोचता है कि बग़ैर लीडरशिप के कुछ होने वाला नहीं है। लीडर होना ज़रूरी है किसी निज़ाम और सिस्टम को चलने के लिए। एक लीडर गया तो उसके पीछे 3-3 लीडर पहले ही रहबर मुअज़्ज़म ने और दीगर जितने भी बड़े लीडरान हैं, सब के लिए 3-3 लीडर पहले से मुशख़्ख़स कर दिए हैं। क्योंकि लीडरशिप बहुत अहम होती है। इसीलिए हमारे इस्लाम में, हमारे मज़हब में ये है कि जब गदीर में ऐलान किया गया था तो वहाँ भी लीडरशिप का ऐलान किया गया था। बग़ैर लीडरशिप के कोई निज़ाम सिस्टम नहीं चलता। इसीलिए हमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम आम तौर पर ये कहते हैं कि कुछ दिनों के लिए हक़ दब गया, लेकिन कभी हक़ दबता नहीं है। जो दब जाए वो हक़ नहीं होता। इसीलिए हमारा लीडर चला गया, लेकिन उसके पीछे और कई लीडर्स पहले से तैयार हैं जो पूरे मुल्क को संभालेंगे और जो नहज, जो फ़िक्र रहबर ने छोड़ कर गई है, उस फ़िक्र को आगे इंशाअल्लाह बढ़ाते रहेंगे। अच्छा, उलमा कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? क्योंकि लंबी बातचीत हो रही थी, लगातार बातचीत हुई और अचानक हमला हो गया, तो क्या इसे जंग का हिस्सा माना जाए या फिर इसे एक साजिश माना जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पूरी खुल्लम खुल्ला साजिश है और इसके साथ साथ देखिए, मामला जंग का है तो जंग है, लेकिन कभी जंग से पीछे हटने वाले नहीं हैं।
मकाम मुअज़्ज़म आयतुल्लाह हज़रत सैयद अली ख़ामनई रहमतुल्लाह ताला अलैह और उनके साथ जो टीम पूरी की पूरी जो थी है, और उसमें से जो चंद शहीद हुए हैं, ये पूरा एक सिस्टम जो चल रहा है ना, और अभी ये दुश्मन ये समझ रहा है कि जंग ख़त्म पे है, नहीं, बल्कि जंग की इब्तिदा तो अब हुई है, जंग तो अब शुरू हुई है। असल जंग शहादत के बाद शुरू हुई है। करबला की असल जंग शहादत इमाम हुसैन के बाद हुई, कूफा और शाम में ऐलान फ़तह करते हुए, तो अब ये जो जंग शुरू हुई है, ये इब्तिदा यहाँ से है। अब इस जंग में अमेरिका अपनी जो जंगल राज है वो ख़त्म कर देगा, ख़त्म हो के रहेगा, और इसराइल का वजूद 110% ख़त्म होना है। ये हर एक ने, इस्लामी जमहूरिया ईरान के जितने भी ज़िम्मेदारान हैं, फ़ौजी, इंटेलिजेंस के और दीनी, सबों ने ये कहा, खुद आगा रहबर ने भी बाकायदा तौर पर, जिनकी शहादत हुई आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनई ने, कि ये जो जंग होगी जिसका नाम तूफ़ान, और क्या आखिर तूफ़ान, यानी तूफ़ान का आखिरी मरहला, फिर उसके बाद क्या होता है, ख़त्म, यानी ख़ातिमा होगा इसराइल का। हमें पूरे का पूरा यकीन है। मुसीबतें आती हैं, कैसे मुमकिन है, बहुत ज़्यादा पावरफुल अमेरिका, दूसरी तरफ इसराइल, इतनी टेक्नोलॉजी उनके पास है, और ईरान अकेला नज़र आ रहा है, इस्लामिक कंट्रीज़ भी साथ नहीं है इस तरफ से, तो कैसे मुमकिन है ये कामयाबी? देखिए, इस कामयाबी को समझने के लिए हम सन 61 हिजरी में जाना पड़ेगा। अगर हम सन 61 हिजरी को ना जाएंगे ना, तो ये कामयाबी समझ में नहीं आती है कि जहाँ पे 72 एक तरफ हों और कम से कम 30,000 का लश्कर एक तरफ मुकाबले में, और जहाँ पे 3 दिन का पानी और खाना बंद हो, वहाँ पे पानी और खाना हर चीज़ दिया जाए, बावजूद उसके करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की कामयाबी हुई, जीते। इसी तरीके से उसी नहज पे चल रहे हैं। जब नहज वही है, फ़िक्र वही है, सिस्टम वही है, तो फिर घबराने की ज़रूरत नहीं है। शहादत तो होती है कि अब इस शहादत पे जो हमें दुख हुआ है, सिर्फ हमें नहीं, बल्कि दुनिया का हर मज़लूम। अभी मैं आज देख रहा था वो लोग कि जिनका इस्लाम से जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, आगा रहबर की इमाम ख़ामनई की तस्वीर को लेके अपने आंखों से लगा के क्रिश्चियन रो रहे हैं और हिंदू बरादरी रो रही है, इसलिए कि इमाम ख़ामनई इंसानियत के लीडर हैं, कि जिनके दिल में मज़लूमों की आह बुका सुनने की सकत थी, और सुनने के बाद उन्होंने उनकी मदद की है। बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ करने का या सरेंडर होने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि ये लोग इसे करबला से जोड़ते हैं। करबला में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था या सरेंडर नहीं हुए थे, जान की कुर्बानी दी थी, उसी तरह से जोड़ते हैं। लेकिन अलीपुर में आज क्या क्या होगा, ऐसा लग रहा है, हम हर आशुरा में आते हैं मुहर्रम के मौके पर, हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि आज आशुरा का दिन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही हमको ख़बर मिली जो ऑफिशियल न्यूज़ ईरान से कि रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह अली ख़ामनई साहब की शहादत हो चुकी है, तो जैसे ही हमको ख़बर मिली, हमारे वतन अज़ीज़ में अंजुमन जाफ़रिया जो सुप्रीम बॉडी कहलाती है, हमने मैं बहैसियत सदर अंजुमन जाफ़रिया एक ऐलान कर चुके कि 3 दिन का सोग मनाया जाए, कारोबार दुकान को बंद किया जाए, काले कपड़े पहना जाए, तो सियाह और काले फिलाक लगाया जाए, और एक गम का माहौल जो हम मुहर्रम हराम में करते हैं शहादत के दिन, आशुरा के दिन, उसका मैसेज देने के लिए हमने ऐलान कर दिए। आज सुबह से हम लोग को एक गम का तारीख़ है, ऐसा लग रहा है कि एक आशुरा फिर से एक तारीख़ हुई है हमारे वतन अजीज़ में। इंशाअल्लाह ये सिलसिला क़यामत तक जारी व सारी रहेगा। हम हर वक्त मज़लूम का साथ देते आ रहे हैं। हम मज़लूम के जो लीडर, जो रहबर, जो पैगाम देकर शहादत पाई है रहबर मुअज़्ज़म हज़रत ख़ामनई साहब ने, उनके फॉलोअर से ही हम इंशाअल्लाह इसको फॉलो करते रहेंगे। बिल्कुल, ये एक खुशी का मौका है, क्योंकि शहादत एक खुशी की बात है, फिर मातम क्यों? देखिए, यकीनन शहादत खुशी की बात है, इसलिए कि हक़ पे जब कोई इंसान अपनी कुर्बानी पेश करता है तो खुशी की बात है। दुख इस बात पर होता है कि जब धोखे से जब हमला होता है और पूरे घर पर हमला होता है, तो यहाँ दुख जो है इंसानी तकाज़ों को पूरा करने के लिए लाजिमी होता है। और सैयद अली ख़ामनई जो रहबर मुअज़्ज़म थे, सिर्फ़ ईरान तक महदूद नहीं रहे। अगर वो ईरान तक महदूद होते तो आज हिंदुस्तान भर में उनकी याद में जुलूस व मजालिस का इनेकाद अमल में नहीं आता। ख़ामनई नाम है एक सोच का, ख़ामनई नाम जो है सिर्फ एक सोच का नाम है। हम लोग ये सोच रहे हैं कि शख्सियत को ख़त्म कर दिए। शख्सियत के ख़त्म हो जाने से सोच ख़त्म नहीं होती। जो सोच आयतुल्लाह ख़ुमैनी ने 1997 में दी थी इनकलाब के बाद, उस सोच को परवान चढ़ाया आयतुल्लाह ख़ामनई ने,
तो वो सोच आगे भी बढ़कर जो है वही सोच काम करेगी। शख्सियतें बदलती रहेंगी, सूरतें बदलते रहेंगी, शहादत अमल में आती रहेंगी, लेकिन सोच कभी तब्दील हो नहीं सकती। ये हक़ की सोच है, कल भी ज़िंदा थी और आगे भी ज़िंदा रहेगी। कुछ अशार कहेंगे? अब इससे पहले बात हो रही थी तो अशार बता रहे थे आप इस ताल्लुक से। जी जी भाई, मैंने यही कहा कि हमने सर दे दिया, दस्तार को गिरने न दिया। हमने सर दे दिया, दस्तार को गिरने न दिया, यानी किरदार के मेयार को गिरने न दिया। आप लोगों ने देखा होगा खामनाई साहब की जितनी भी फिल्में आई, यानी वीडियोग्राफी आई या तस्वीर आए, कहीं भी खामनाई साहब को दुख के चेहरे का नज़ारा किसी ने नहीं देखा। जितनी फ़ोटोस आई दुनिया के सामने वो मुस्कुराते हुए आए। इसी तनाजुर में मैंने कहा कि हमने सर दे दिया, दस्तार को गिरने न दिया, यानी किरदार के मेयार को गिरने न दिया। जुल्म सहते रहे, होठों का तबस्सुम न गया। जुल्म सहते रहे, होठों का तबस्सुम न गया। सब्र ने अज़्म की दीवार को गिरने न दिया। सब्र ने अज़्म की दीवार को गिरने न दिया। बिल्कुल, क्या कहेंगे? आज गम का दिन भी है, लेकिन आप इसे शहादत का दिन भी मान रहे हैं, क्या कहें? सर, जिस तरीके से अभी गुफ्तगू हुई उससे रिलेटेड बोलता हूँ। सिर्फ 3 दिन पहले आयतुल्लाह खामेनी ने एक स्टेटमेंट दिया था, इमाम हुसैन जैसी शख्सियत इस्लाम के लिए क़ुर्बान हो जाए तो खामेनी क्या चीज़ है। और 2 दिन पहले लारा जानी को IRGC के कमांडर्स को बुला के ज़िम्मेदारी सौंप दी कि ये जंग होने वाली है और मैं जाम शहादत नोश करने जा रहा हूँ। ये जुमला खामेनी साहब का मरने से 1 दिन पहले का, शहीद होने से 1 दिन पहले का। तो चूँकि खामेनी साहब को मालूम हो गया था कि शहादत मेरी नसीब में लिखी हुई है, चूँकि इन्होंने सबक लिया है करबला से, जालिम के सामने सर ना झुकाना, मज़लूम की हिमायत करना, मुस्तज़फ़ीन की हिमायत करना, मज़लूमों की हिमायत करना इनका रवैया रहा है। इस वजह से जो है ना जालिम और दुश्मन ताकतें इनकी दुश्मन हो गई। मुसलमान ममालिक ज़ेर निगरानी, ज़ेर नज़ारत अमेरिका ज़िंदगी गुजार रहे थे, तो ये बर्दाश्त नहीं किए कि इस्लाम को मानने वाले, इंसानियत को मानने वाले किसी जालिम बादशाह के सामने सर झुकाएं और उनकी नज़ारत में हुकूमत चलाएं। तो ये खटक रहा था अमेरिका, इसराइल और दीगर यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज़ वालों को। ये अच्छा नहीं लगा तो खामेनी साहब और ईरान के पीछे पड़ गए थे। तो खामेनी साहब ने अगर चाहते तो जिस तरीके से बहुत से लीडर्स बहुत छुपे हुए थे अपनी जान छुपाने, तो ये भी कहीं जाके छुप सकते थे। ये नहीं, ये छुपने वाले नहीं है, मैदान में आने वाले हैं। आपने देखा होगा 3-4 महीने पहले जैसे भी इसराइल की जंग का जो है ना ज़ोरों पर थे, तो ये जुम्मा मैदान में आके जुम्मा पढ़ा दिए। ये जुर्रत जो है ना करबला से सीखे हैं। ये जो है ना आज मज़लूमीन के लिए, मुस्तज़फ़ीन के लिए, फ़लस्तीनियों के लिए, लेबनानियों के लिए आज गम का दिन है। ये और बात है, शहादत मुबारक है। जब इमाम खामेनी ने कहा कि मैं शहीद होने जा रहा हूँ तो हमें दुख इस बात का नहीं है, दुख इस बात का है कि मुसलमान के मुल्कों से मुसलमान को मारा गया है। किसके ज़रिए से? दुश्मनान इस्लाम के ज़रिए से, एक जालिम के हाथों से, और ये भी धोखे से मारा गया। इस पर हम जो है ना गम मना रहे हैं, इस पर हम मातम कर रहे हैं। बिल्कुल, एक मातम कर रहे हैं। ये भी है कि ईरान को ख़तरा बताया जा रहा था, न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं, ये इल्ज़ाम था ईरान पर। ईरान को पूरे दुनिया के लिए ख़तरा बताकर यह हमला किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। है हाथ मिन ज़िल्ला, ज़िल्लत और रसवाई कोसों दूर है हमारे से। बट अब रही बात, आपने कहा कि ईरान के पास न्यूक्लियर बम है, न्यूक्लियर हथियार है। इससे पहले भी आयतुल्लाह खामेनी साहब ने कह दिया कि हमारे को कोई यूरेनियम की ज़रूरत नहीं है, ना ही हमें न्यूक्लियर, हम खुद न्यूक्लियर हैं, तो हमारे पास ज़रूरत ही क्या है हम। इसके बावजूद भी इसराइल और अमेरिका दोनों मिलकर इन पर जुल्म बर्बरियत से, जंगल राज से दुनिया को हाथ में लेना चाहता था। सारी दुनिया इसके हाथ में रहे, मगर ये ऐसा नहीं होगा। इंशाअल्लाह ये जल्दी जलील और रुसवा होगा और दुनिया, इसराइल तो सफ़ेद हस्ती से मिट जाएगा, और ये जो पावर सुपर पावर कहलाता था अमेरिका, वो भी जलील और रुसवा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ अलीपुर में आने के बाद, यहाँ के उलमा इकराम से मिलने के बाद बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं, बहुत सारे तासुरात सामने आए। ऐसा लग रहा है कि ये जंग बहुत लंबी चलेगी और
आयतुल्लाह खामेनी साहब को पहले से ही इल्म था कि उन पर हमला हो सकता है। इनका कहना है कि उन्होंने छुपने की कोशिश नहीं की, बल्कि जाम शहादत को उन्होंने नोश फरमाया। तो कुल मिला के अगर ये वाकई सही है तो फिर ये जंग की पूरी तैयारी बहुत पहले से थी, पहले से रही होगी, और ये जंग अब लगातार चल सकती है, लंबी चल सकती है, और इसका नतीजा कुछ भी आ सकता है। कैमरा पर्सन ज़ौरेस के साथ शाहिद खाजी, अलीपुर।